एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज है मंगलवार का दिन है, हम अपन लेकर आथन हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे संगे हैं, वरिष्ठ शासकीय पशु चिकित्सक, सुकर पालन प्रक्षेत्र सकालो में पदस्थ हैं और इनकर से गोड बात हुई, बाकी अग्नु भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। हाँ, देखा डॉक्टर साहब को स्वागत करत हन और देखा बड़ा समय ऊपर का जो विषय है कि अभी गर्मी के समय भी चलता है और पशु जीवन पालते हैं उमला चिंता रहे कि दूध और कैसे कम हो जाते दुधारू गाय कर, और जो जोत वाला पशु हैं उन कैसे बीमार हो जाते हैं। और यही ऐसा समय है कि अभी अगर पशु उनका देखभाल नहीं करी तो आए वाला जो बरसात है, खरीफ सीजन है, वो समय जोताई कर काम होल। फिर दुधारू पशु हैं उमन कर अगर बढ़िया देखभाल नहीं करी तो इस समय दूध कर मात्रा भी कम हो जाए, तो किसान मन पशुपालक मन इस समय संकट में रहते हैं। तो बहुत सारा बातचीत हुई, तो सबसे पहले तो शुरू करता हन डॉक्टर साहब को पहले स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि ये समय जो पशुपालक है, किसान भाई मन है, वो मन अपन पशु कर कैसे रक्षा करें, कैसे सुरक्षा करें और गौशाला लकान यह रखें कि वो मला लू मत लगे, मला घाम मत लगे, चारा पानी कर का व्यवस्था करें और दुधारू पशु बनकर खासकर का व्यवस्था करें। अभी गर्मी के सीजन है और तापमान लगातार बढ़ता है और ये तापमान बढ़े के कारण से बहुत सारा जानवर मन के लू लगे के कारण बीमारी आयल और ओकर कारण से ओमन के उत्पादन क्षमता भी कम हो जाए और दूध उत्पादन क्षमता भी कम होता है और ओकर कारण से पशु और बीमार पड़ जाए तो ओकर से काम जो हमन ला लेना है ओकर में प्रभाव पड़ेल। एकर बर हमन ला अपन किसान मन के जो उपाय है वो कुछ उपाय यदि मौसम के हिसाब से करही, अपन पशु गौशाला ला ठीक रखी, मौसम के हिसाब से अपन पशु के देख रेख करी तो ओकर से एकर बचाव कर सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँ पशुपालक मन ला कि गर्मी बढ़त है तो दिन में अपन पशु मन ला जो हमारे पशु हैं दोपहर में मन ला बाहरे नहीं बांधना है और ये पशु ला अपन गौशाला के अंदर में रखना है या शेड के अंदर रखना है। बाहर रही पशु तो लू लगी और लू लगे से बीमार पड़ी, ओकर इलाज कराना पड़ी, दूध उत्पादन कम हुई। तो एकर में सावधानी ये बरतना है कि हमन ला तापमान बढ़े के साथ साथ ओके छाया में रखना है। गर्मी बढ़े से अपन बचाव भी करे के बहुत सारा उपाय है। एकर में हम अपन पशु मन ला सुबेरे नहला सकती, सुबह सुबह यदि हमन अपन पशु ला नहला धुला के रखब तो ओकर शरीर के भी तापमान कम होई। साथ पशु यदि स्वस्थ रही, ओके गर्मी नहीं लगी तो पशु हर अच्छा से खाना खाई और जब अच्छा से खाना खाई ओकर शरीर में खाना हर लगी तो दूध उत्पादन में भी प्रभाव नहीं पड़ी या ओकर से यदि जोताई बुनाई के काम करे थे ओकर में प्रभाव नहीं पड़ी। तो सबसे पहले हमार सलाह है किसान भाई मन ला कि गर्मी से लू से अपन पशु ला बचाना है। फिर यदि पशु के जो शेड है एकर में भी हमन थोड़ा सा यदि बदलाव करब गर्मी में मौसम के हिसाब से तो भी कर सकती। एकर बर हमन ला रखना है कि पशु के जो शेड है वो हवादार रहे। ऐसा नहीं है कि पशु मन ला कोठार में बंद कर दी, दरवाजा खिड़की नहीं है तो उमस में गर्मी में पशु बीमार पड़ी। ऐसा में हमन ला पशु ला ऐसा शेड में रखना है, ऐसा शेड बनाना है जो हवादार रहे, ओकर में खिड़की रहे, दरवाजा रहे और लगातार हवा जो है अंदर के बाहर, बाहर से अंदर आई तो पशु हर स्वस्थ रही। पशु ला अच्छा से ऑक्सीजन मिली, अच्छा से ऑक्सीजन मिली तो पशु हर स्वस्थ रही। एकर साथ और एगो सलाह है कि हमन अभी गर्मी बढ़त है तो ऐसा बाड़े में हम पंखा लगा सकती, तो पंखा भी लगा सकती। कोठार में हमन आजकल जो बहुत महंगा जानवर लाते हैं, जर्सी लाते हैं, उन्नत नस्ल के होलिस्टीन की गाय लाते हैं, तो ऐसा पर हम थोड़ा सा कूलर के भी यदि व्यवस्था कर सकी तो करना चाहिए। पंखा लगल रहे, कूलर लगे रहे तो एकर से गर्मी से बचाव हुई और पशु के गर्मी से बचाव हुई, लू नहीं लगी तो ओकर उत्पादन क्षमता में कोई भी कमी नहीं आई और किसान भाई ला कोई भी प्रकार से नुकसान मैंने कहा नहीं अग्नु भैया। तो भाई एकदम बढ़िया ठंडा मौसम अमन बर रहे, जहाँ जगह रहते अमन कर आवास में बढ़िया ठंडा व्यवस्था रहे। दोपहरिया घनी है मतलब बढ़िया खवाए पियाए के कोठार में रखी और अच्छा वातावरण में रखब तो मन कर भूख भी बढ़िया लगी, पाचन भी बढ़िया रही, स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, ऐसा डॉक्टर साहब बताते हैं। हाँ भाई, और देखा जो पालतू पशु मन है ना उमन कर देखभाल अगर नहीं करी तो ये समय अगर मान ला बहुत जन के जो गाँव में देखिया जो पशुपालक हैं उमन गाय गरु मला छोड़ देते खुला में, तो जब हमला लू लग जाते, मानव मला लू लग जाते तो पशु मला भी लू लगे। तो डॉक्टर साहब ये और बताइए कि लू लगे कर का लक्षण है और वो कैसे बीमार होते हैं और कैसे ठीक होते हैं? कुछ दवा है कि घरेलू कोई उपचार भी है? करो
पशु के गर्मी में बाहरे बांध दे इन्हें और लू लगी से तो एकदम से अलग अलग लक्षण ओकर में दिखे लगेल और किसान जो है वो जान जाल कि हमार पशु ला लू लगी से। एकर में जो पशु के जो सबसे पहला लक्षण दिखी ओकर में वो खाना जो है कम खाही या नहीं खाही, दो प्रकार से पहले देखे से पता चल जाए कि पशु ला लू लगी से। दूसरा लक्षण देखे में आयल कि जैसे ही किसान भाई अपन पशु के ऊपर हाथ रख के देखी या कान पकड़ के देखी तो ओकर से ये पता चल जाए कि शरीर के तापमान ओकर बढ़ल है पशु के, और वो तापमान बढ़ल लेकर मतलब है कि पशु ला बुखार हो गई से या लू लगल है। ऐसा लक्षण जो है हमारे जो किसान भाई है तुरंत पहचान जाते हैं। और ऐसा स्थिति में वो पशु ला हमें के नहलाना है, नहला धुला के रखना है, ओके अच्छा खाना देना है। एकर साथ साथ यदि पशु के जो खनिज लवण है, मिनरल है, नमक है, गुड़ है, ये भी गर्मी में हमके प्रदाय करना है। लेकिन एकर करे के बाद यदि पशु ला सुधार नहीं होता है, खाना नहीं पकड़ता है, तो अपन लोकल जो अपन पशु चिकित्सक ओला बुला के उपचार कराना चाहिए और ऐसा उपचार कराए से पशु हर स्वस्थ हो जाए। लू कर बाद जब भी रहते तो भाई उमन ला समय समय पर पानी पियाए कर बारे में भी हमन सुनथन गोठला मैं एकर बारे में जरूर तो पानी कितना देर में पिलाना चाहिए, कैसा पानी रहना चाहिए ओकर बारे में मैं पानी पिलाए के बारे में बताना चाहता हूँ कि पानी पिलाए बर पशु ला जो पानी जो पिलाना है, हमन ये बात ला बोलती कि पशु ला पेट भर पानी पिलाना है। एक बोलती कि एडली पानी पिलाना है। तो हमार जो है पशु है ओके कितना पानी पिलाना चाहिए एकर बारे में चर्चा चलत रही, तो मैं बोलूँ कि पशु ला पेट भर पानी पिलाना है और पशु के सामने हमेशा बाल्टी में नाद में पानी भर के रखना है। एकर कारण ये है कि पशु कभी ये नहीं कहल कि मोला प्यास लगी से पानी पिला दा। और गर्मी में हमेशा पसीना निकलत रहल, गर्मी लगत रहल, तो ओकर इच्छा होल कि पानी रखल रहे और अपन मन भरो पानी पिए। लेकिन मान ला कोठार में या पानी रखे के व्यवस्था नहीं है, तो मैं किसान भाई ला जरूर कहूँ कि पशु ला 4 बार पानी पेट भर कम से कम 4 से 5 बार पानी पेट भर पिलाना है। और पानी के तापमान ला देखना है। पशु जो है ठंडा पानी पसंद करेल। ऐसा है कि यदि टंकी के दोपहर में गर्म पानी यदि देव तो पशु पानी तो पी, लेकिन एकदम पेट भर पानी नहीं पी और मना मन से पी के छोड़ देल। लेकिन यदि ताज़ा पानी और ठंडा पानी गर्मी में पशु ला उपलब्ध कराब तो हर पेट भर पानी पियल, चाव से पियल, मन से पियल, और ऐसा में गर्मी और लू लगे के संभावना बहुत कम रहल। डॉक्टर साहब ये बताइए रहो कि जैसे किसान भाई मन ये समय चारा पानी का दे, चारा खासकर जैसे बहुत सारा किसान भाई मन जैसे पुआल लग काट के सानी बना देते हैं, सूखा भूसा ला दे देते हैं, तो हरा चारा कर कितना महत्व है ये समय गर्मी के समय में? पशु के पोषण में, खान पान में हरा चारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रखेल। और एक बार ये नहीं है कि ये सीजन में, कोई भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, में हरा चारा उपलब्ध रहे। और हरा चारा यदि हमन खिलाब तो हरा चारा खिलाए से पशु के जो पाचन के जो व्यवस्था है वो हर दुरुस्त रहल। और जो हरा चारा है उनमें जो खनिज लवण है, मिनरल है, विटामिन मिनरल है, मिलत रहल, जेकर से पशु स्वस्थ रहल। बहुत सारा भाई मन बड़ा बड़ा फार्म चलाते हैं, ये मन हमेशा ये व्यवस्था रखते हैं कि साल में 12 महीना हरा चारा के व्यवस्था रहे। आजकल बहुत सारा हरा चारा है जो साल भर यदि किसान चाहे तो अपन खेत में पानी लगा के दे के कर सकेल। डॉक्टर साहब देखिए एगो फोन भी किसान भाई करा थे ले लेती। हाँ हेलो। हाँ हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी, मैं धौरपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से तुषार पांडे बात करत रहे हैं। हाँ राहुल को स्वागत है किसानवाड़ी कार्यक्रम में। बताइए राहुल को सवाल करी। मैं ये पूछना चाहत रहे हैं कि राहुल मन से मोरे सवाल रही कि जैसे जो अभी गर्मी के दिन में जो दुधारू पशु है, जैसे गाय होगी, समर पास देसी नस्ल के गाय है, तो पहले जब बियान हुई सोकर तो ओहर बढ़िया दिन में 1.5 लीटर और शाम के 1.5 लीटर दूध देत रही, मतलब एक दिन में 3-3.5 लीटर दूध दे देत रही। तो अभी ओहर घट के सीधा 1 लीटर पे आ गई से, तो ओकर बड़े का करना चाहिए, का उपाय है ओकर? मैं किसान भाई जो अभी सवाल करी लुंड्रा से बोला था, बहुत अच्छा सवाल है। और गर्मी में दुधारू पशु में दूध के मात्रा हर जरूर कम होल। एक बार मैं कहना चाहूँ कि जो दूध के जो मात्रा है ओकर हिसाब से ओके दाना पानी करना है। और 1 लीटर जो यदि गाय दूध देते है तो ओकर बर 400 ग्राम दाना यदि हमन नाप के देव तो ओकर से ओकर दूध के क्षमता हर कम नहीं पड़ी। एकर साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँ कि हरा चारा के व्यवस्था करना चाहिए। गर्मी में हरा चारा के यदि व्यवस्था है और हरा चारा ला पैरा में भूसा में मिला के देव तो मिनरल विटामिन
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए, और दूसरा हरा चारा से पाचन के जो सिस्टम है वो ठीक रहे। और एकर यदि हमन देव तो दुधारू पशु के दूध उत्पादन के क्षमता में प्रभाव नहीं पड़ी। साथ में किसान भाई ला एक बात ला और बोलना चाहता हूँ कि जो दुधारू पशु हैं जो बच्चा देह के बाद अपन दूध देते हैं, उमन बर अलग से कैल्शियम थोड़ा पिलाना चाहिए। कैल्शियम पिलाए से दूध के मात्रा में प्रभाव पड़ेल, और कैल्शियम यदि पिलाप तो दूध के मात्रा कम नहीं हुई। और एक कैल्शियम जो है मार्केट में बनाल उपलब्ध है, बहुत सारा पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध रहेल, और एक कैल्शियम जरूर खिलाएं पिलाएं ताकि दूध उत्पादन की क्षमता में कमी न मत आए। और एगो सवाल रही, जैसे 3 गो बियान हो गई थे, वो गाय के देसी नस्ल के गाय है, तो ओके हमन भूसा और जो धान के कोढ़ा होल, गेहूं के भूसा और धान के कोढ़ा होल, जैसे चुन्नी खुदी ये सब मन ला मिला के देती तो तब वो ओकर मतलब दूध हर बढ़त नहीं है, तो ओकर बड़े एकर बर एक गाय बर मैं बताता हूँ कि अब कि जो पशु के जो आहार है वो संतुलित आहार बना के देना चाहिए, और संतुलित आहार जब बना के देव तब जाके दूध उत्पादन हर बढ़ेल। और एकर में ये बात उठी संतुलित आहार कैसे बनाई, तो संतुलित आहार बनाए बर हमन ला मक्का के दलिया, चना के चूनी, और जो ये सीजन में खली उपलब्ध है, ये खली मिला के जब हमन तीनों चीज ला देव तब जाके संतुलित आहार बनेल और दूध उत्पादन बढ़ेल। कई बार का होल गाँव वाला मन चूनी दही, कोढ़ा दही, भूसा दही, पैरा दही, लेकिन खली नहीं मिलाते। खली नहीं मिलाई, यदि प्रोटीन डाइट नहीं मिलाई तो दूध उत्पादन नहीं बढ़ी, चाहे हमन कितना भी भूसी ला या कोढ़ा ला या चूनी ला खिलाती। तो हमन ला संतुलित आहार बनाना सीखना पड़ी, और संतुलित आहार यदि हमन मक्का दलिया भी ओमे मिलाई, ओमे खली मिलाई, ये सब मिला के देव तो दूध उत्पादन जरूर तुम्हारे यहाँ बढ़ी। तो जैसे राहुल कहा थी खली, तो मतलब जो सरसों पेरायल चाहे कोई भी चीज पेरायल ओकर खली ला मिला के देहे बरे। हाँ, मैं ये बात ला बोला था कि अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल रहल, और अलग अलग खली उपलब्ध रहल। कभी सरसों खली उपलब्ध है, कभी तीसी खली उपलब्ध है, कभी सोयाबीन खली उपलब्ध है। तो जो सरलता से उपलब्ध रहे वो खली ला हमन ला खिलाना है। राउरला एक बात और बताता हूँ कि संतुलित आहार ना बनाना सीख लेना है। संतुलित आहार कैसे बनाना है, मान ला 1 क्विंटल हमन ला पशु आहार बनाना है, तो 50 किलो तुम रौरे मक्का मिला ली, 25 किलो में खली मिला ली, और 25 किलो चूनी मिला ली। यदि हमन ए रेशियो ए मात्रा ला मिलाब और संतुलित आहार बनी तो दूध उत्पादन हमेशा अच्छा रही और दूध उत्पादन कम नहीं हुई। दिन भर में मतलब कई बार देना हाँ, गाय के मैं मात्रा ला बता देता हूँ कि कितना खिलाना है। यदि कोई गाय दूध देता है तो 2 किलो दाना तो खिलाना है ओकर शरीर के मरम्मत बर, शरीर ठीक करे बर। और एकर बाद जो दूध देता है हर 1 लीटर में 400 ग्राम दाना ला जोड़त जाना है। अच्छा 2 किलो तो देना ही है, गाय दूध दे चाहे मत दे। और गाय दूध देते है तो 1 लीटर में 400 ग्राम दाना ला मिलाना है, और जितना दाना मिली वो दाना ला आधा ला सुबेरे देना है और आधा ला शाम के देना है। बात ला समझ गया? जी। मान ला तुम्हार गाय 10 लीटर दूध देते है तो 10 लीटर दूध दे बर 400 ग्राम करिया तो 4 किलो दाना होई, और 2 किलो दाना ओकर शरीर भर तो 6 किलो दाना बनिस। और ये 6 किलो में 3 किलो दाना ला सुबेरे देना है भूसा मिला के, और 3 किलो दाना ला शाम के देना है। तो तुम्हार हमेशा दूध के उत्पादन हर बराबर रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जानकारी दे भरे। राउर कर भी धन्यवाद। राउर फोन करें ना, इतना लंबा जानकारी ले हैं, और डॉक्टर साहब भी बड़ा संजीदगी से जवाब लो देहिन। राउर कर धन्यवाद। हाँ देखा डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया सवाल जवाब हुई। सो बोलो भैया। हाँ भैया। देखा हम जब तो गोड बात आगे जारी रखा, बाकी कुछ संदेश बनाए वाला सुनल जाए भैया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए
की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ भाई, देखा संदेश मला सुने। अब मैं कहत रहना है कि एगो गोड बात के संगे संगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत हो जाए भैया। बढ़िया कन गीत ला सुना थी। लागे रही थे वो दीवानी तोरो बरी मोर माया लागे रही थे। लागे रही थे वो दीवानी तोरो बरी मोर माया लागे रही थे। ये जामर जोड़ी बैरी ये दीना, ये जामर जोड़ी बैरी ये दीना। लागी रही थे दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। लागी रही थे दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। दाते बत्तीसी नयन कजलाया तोरी सुरता के मारे का भैगे। दाते बत्तीसी नयन कजलाया तोरी सुरता के मारे का भैगे। ये हो गे हम पगल बैरी ये दीना, ये हो गे हम पगल बैरी ये दीना। लागी रही थे दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। लागी रही थे दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। गाँव पिसान के बना ले गुल गुल तोला झुलुक न खुले का भैगे। ये कटाले बुलबुल बैरी ये दीना, ये कटाले बुलबुल बैरी ये दीना। लागी रही थी दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। लागी रही थी दीवाना तोरो बरी मोर माया लागी रही थी। मार
मारेला मछली धरेल टेंगनाया मोर मन मोह लेथे का भइगे मारेला मछली धरेल टेंगनाया मोर मन मोह लेथे का भइगे ए तोरे चिरिंगना बैरी ये दीना ये तोरे चिरिंगना हीरा ये दीना लागे रहते वो दीवाना तोरो बरी मोरो माया लागे रहते वो दीवाना तोरो बरी मोरो माया लागे रहते घरेल बनाए किचकुरिया तोर माया के हमारे का भइगे घरेल बनाए किचकुरिया तोर माया के हमारे का भइगे ये नहीं जावा दुरिया बहरी ये दीना ये नहीं जावा दुरिया बहरी ये दीना लागे रहते वो दीवाना तोरो बरी मोरो माया लागे रहते वो दीवाना तोरो बरी मोरो माया लागे रहते तोरो बरी मोरो माया लागे रहते तोरो बरी मोरो माया लागे रहते तोरो बरी मोरो माया लागे रहते। देखा गीत तो बढ़िया रही, छत्तीसगढ़ी सभी जन पसंद आई सोई, किसान भाई वाला भी और डॉक्टर साहब भी पसंद आई सोई नहीं? हाँ पसंद आई। हाँ भोल भैया हाँ भैया गोट करत रहें कि हरा चारा हर कितना असर करेल पशु मन पर और ओकर कितना महत्व है और किसान भाई मन हरा चारा कैसे उत्पादन करें, कौन कौन सा हरा चारा हर क्षेत्र और बढ़िया है? हरा चारा पशु पोषण बर, पशु के उत्पादन बढ़ाए बर, पशु के जो दूध उत्पादन के क्षमता बढ़ाए बर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखेल। जब हमन अपन गाय मन ला भूसा देथी और संतुलित पशु आहार देथी, एकर साथ में यदि हरा चारा मिल जाए तो हरा चारा जो है ओकर पाचन सिस्टम खाना ला पचाए बर बहुत अच्छा रहेल। हरा चारा में खनिज लवण मिनरल विटामिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहते हैं जो पशु ला स्वस्थ रखते हैं, उत्पादन क्षमता ला बढ़ाए रखते हैं। तो हमारे कहना है कि जो भी हमन सूखा चारा और मक्का दलिया और जो पशु आहार देथी ओकर साथ हरा चारा मिला के दोनों टाइम दे तो पशु स्वस्थ रही, उन्नत रही, ज़्यादा उत्पादन हुई, सही समय में गर्मी में आई, सही समय में बच्चा डाली तो सही समय पे उत्पादन हुई। अब एक बाद ये बात उत्पन्न होता है कि अभी गर्मी के सीजन है, अभी कौन सा चारा हमन खवा सकती? तो हमन बहुत सारा जो अच्छा डेयरी फार्मर है, किसान भाई हैं, अपन खेत में हमेशा एक खेत ला खाली रखते हैं कि हम अपन पशु बर हरा चारा के उत्पादन करते हैं। ऐसा हम यदि बात करब तो साल भर रहे वाला चारा संकर नेपियर है, नेपियर घास उपलब्ध है जो मक्का गन्ना के तरह लंबा लंबा होएल और ओला साल भर काट के हमन खिला सकती। एकर कोई अपन सीजन नहीं है, गर्मी में भी नेपियर घास होएल, बरसात में भी नेपियर घास होएल और ठंडा में भी नेपियर घास होएल। बस इतना करना पड़ेल कि बीच बीच में खाद देना है, पानी देते रहना है तो साल भर रहेल और लगातार काट काट के खिलाते रहना है और एकर से ओकर उत्पादन क्षमता बढ़ी, समय पे गर्मी पे आई, समय पे बच्चा हुई और किसान ला आर्थिक रूप से लाभ हुई। गर्मी के समय में हमन मक्का ला यदि पानी के किसान भाई जग व्यवस्था है तो मक्का ला भी एकदम पास पास बून के खिला सकते हैं और बहुत सारा किसान भाई मक्का ला पास पास बून के खिलाते हैं और गादा नहीं लेते हैं। एकर से पास पास बूनते कि गादा नहीं होल और पास पास गादा आए के पहले ही काट के अपन ओला भूसा में पैरा में मिला के खवाते हैं ताकि पशु के उत्पादन क्षमता बढ़े रहे और गर्मी के प्रभाव ओकर कम पड़े, ओकर दूध उत्पादन की क्षमता बढ़े रहे और किसान ला अधिक से अधिक आर्थिक रूप से लाभ मिले। हम देखें कि बहुत सारा बीमारी है, जैसे बरसात शुरू होल मानसून के समय पशु मन ला देखे मिले, खुरा होगी, चपका होगी और कई किस्म की बीमारी है, पोका पोकनी होगी। हरा चारा नहीं आयल तो पशु मन बाहर जंगल चरे जाते हैं या फिर हरा चारा ज़्यादा खाते हैं तो कई बार पतला दस्त शुरू हो जाए तो बंदे नहीं हुए। तो ऐसा स्थिति में अभी कोई ऐसा टीकाकरण अभियान विभाग के तरफ से चलता है जो किसान भाई में लगा सकें, कोई भी बीमारी हर मत होए? पशुपालन विभाग में टीकाकरण कार्यक्रम साल भर चलत रहल और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो बरसात में होल। बरसात में यदि गाय में भैंस में बीमारी की हमन यदि चर्चा करत ही तो गलघोटू है, एक टंगिया है और खुरा चपका, 3 बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जो फैलल और बहुत सारा बीमारी संक्रामक है। यदि गांव में एगो जानवर में आगिस है तो धीरे 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 करके पूरा गांव के जानवर ला प्रभावित करते, नुकसान करते और मरे के संभावना रहल जेकर से किसान ला नुकसान होल।
ये नुकसान के भरपाई करे बर पशुपालन विभाग निःशुल्क रूप से साल भर टीकाकरण के कार्यक्रम चलात रहल। और खुरा चपका के जो टीका है साल में 2 बार पशुपालन विभाग लगाता है, एक अप्रैल और मई में लगेल और दूसरा सितंबर अक्टूबर महीना में 2 बार निःशुल्क लगत रहल। और ये टीका हर 6 महीना में लगेल ताकि बीमारी फैले ही मत। यदि टीका अच्छा से हो जाए, गांव में टीका लग जाए तो बीमारी नहीं फैली तो किसान ला आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हुई। दूसरा ये बात ला बोला था कि बरसात के पहले टीकाकरण विभाग पूरा कर लेल। एकर में गलघोटू है, एक टंगिया है जो बरसात में बहुत फैलल। बरसात के जो समय है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहल, पानी रहल, और ये मौसम जो है बैक्टीरिया और वायरस के फैले पर सबसे सूटेबल यह बोलते हैं फेवरेबल सीजन है। ऐसा टेम्परेचर में जब टेम्परेचर हर कम रहल तो वायरस और बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा फैलते और बीमारी संक्रामक रूप से फैले की संभावना रहल। और एकर कारण हमन बोलती कि जो सबसे अच्छा सीजन है वो सीजन है अप्रैल और मई के महीना में हमन पूरा टीकाकरण गलघोटू के, एफएमडी में खुरा चपका के और टेंगिया के टीकाकरण ला पूर्ण कर लेती ताकि बरसात में बीमारी मत फैले। और ये जो बरसात में बीमारी यदि फैल गई इस गाँव में तो एक साथ बहुत सारा जानवर में आयल इलाज कराना पड़ेल। यदि किसान इलाज से चूक गई है तो पशु के मृत्यु के संभावना रहल और पशु के हानि के संभावना रहल और ऐसा में हानि हो जाए। तो मोरे कहना है कि विभाग जो है अपन तरफ से निःशुल्क रूप से पशु के टीकाकरण है। यदि एकर बाद भी कोई भाई के घर छूट गई है, यदि किसान भाई घर छूट गई है तो अपन विकासखंड के पशु चिकित्सालय में संपर्क करके टीकाकरण ला करवा ले ताकि वो गाँव में बीमारी फैले मत, किसान ला नुकसान मत होए। ये हमार सलाह है कि किसान भाई ला भी जागरूक होए की जरूरत है। बहुत बढ़िया जानकारी नहीं है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया देखा जानकारी। तो बाकी संक्रमण कर बारे में रौरे बतात रहे, संक्रमण ला बचाए बर हमन कौन सा उपाय अपना सकत हन? मैं बोला चाहता हूँ कि जो संक्रमण है, जो वायरस और बैक्टीरिया के जो संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा बरसात में फैलल। बरसात में फैले के कारण है कि बरसात में मॉइस्चर रहल, नमी रहल और ये बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ करे बर या जिंदा रहे बर या बीमारी फैलाए बर काम करेल। तो हमन ला किसान भाई ला ये करना है कि हमन ला अप्रैल और मई महीना में गाय भैंस ला अपन टीका लगवा लेना है। हमारे यहाँ दी छेरी बकरी हैं ओकर में भी टीका लगेल। ओकर में जो टीका है ये पीपीआर के टीका है और पीपीआर जो है और एंट्रोटॉक्सीमिया 2 बीमारी बकरी में बहुत ज़्यादा फैलल। यदि देखे हो तो बकरी में नाक से पानी गिरत है, गोबर पतला होता है, बुखार ज़्यादा आता है और बकरी के मरे के संभावना बहुत है। तो गाय के साथ साथ बकरी में, सुअर में, सब में हमन ला बीमारी अप्रैल और मई माह में करा लेना है। और बीमारी से यदि हमन अपन पशु ला बचा सकती, किसान ला नुकसान नहीं हुए। चूँकि कार्यक्रम है पशुपालन विभाग निःशुल्क रूप से टीकाकरण करता है तो किसान भाई ला भी जागरूक होना है कि मान ला कोई गांव में, कोई पारा में, मोहल्ला में, टोला में यदि किसान के घर छूट गई है तो पशु चिकित्सालय में संपर्क करके अपन टीका करा ले। पशुपालन विभाग तो अपन जिम्मेदारी से करत है, लेकिन एक बाद भी किसान ला जागरूक होने की आवश्यकता है। भोलू भैया देखा बड़ा अच्छा जानकारी भेटात है। बाकी समय हर कहता है कि हम उनका कार्यक्रम हर धीरे धीरे समेटना है। तो अब मंडी भाव लगा बताते हैं भाई। हमार जग जो अंबिकापुर मंडी से फसल कर कीमत हर भेटाइस है वही हिसाब से गेहूँ हर 2550 रुपये प्रति कुंटल, सरसों हर 4600 रुपये प्रति कुंटल, चना हर 8000 रुपये प्रति कुंटल और कोदो हर 3000 रुपये प्रति कुंटल। हाँ देखा मौसम कर गोट करी तो मैं बताता हूँ कि आज कर जो अधिकतम तापमान रही सो है 39 डिग्री, न्यूनतम है 25 डिग्री और कल 40 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रहकर संभावना है। तो जाते जाते हमने ये मौसम आधारित कृषि परामर्श बताती। तो आज हमारे जगह डॉक्टर साहब बैठी हैं तो पशु मन के संबंध में ज़्यादा समय हमारे जगह नहीं है, लेकिन जाते जाते बता दी कि ये समय किसान भाई मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है। अभी जो समय है गर्मी के समय है और ये समय सबसे ज़्यादा किसान भाई ला अपन पशु ला लू से बचाना है, गर्मी से बचा के रखना है ताकि ओकर यहाँ ओकर पशु में भी लू मत लगे, बुखार मत हो और ओकर से ओकर पशु के उत्पादन के क्षमता मत पड़ कम हो। दूसर एक गोठला बातला कहना है कि अप्रैल मई की सीजन है, अपन गाय भैंस में खुरा चपका के, गलघोटू के, एक टंगिया के टीका जरूर करा लें ताकि बरसात में हमन अपन पशु पर 1 साल भर हमन वो बीमारी से बचाव के वही रास्ता है प्रतिबंधात्मक टीकाकरण। पशुपालन विभाग के जो टीकाकरण निःशुल्क है और पूरा विकास खंड में यदि कोई पारा मोहल्ला टोला यदि छूट गई है तो किसान भाई मन ला भी जागरूक होकर पशु चिकित्सालय में संपर्क करके टीका लगवा लेना है ताकि कोई भी प्रकार की बीमारी गांव में उनका घर में मत आए और किसान भाई ला कोई प्रकार के नुकसान मत हो। हाँ बोलो भैया देखा आप तो कार्यक्रम समाप्त करे के समय आते तो आज हमारे स्टूडियो में रहीन डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा और बड़ा बढ़िया है जानकारी देहिन और किसान भाई मन भी फोन करीन मला भी जानकारी भेटाइस। तो आज कर कार्यक्रम ला जो समाप्त करी।
ए कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।